इसी साहब के हिसाब वहाँ के ऑफिस से 140 लागू किया गया कि 4 जो तवी के पुल्स हैं। देखिए मैं कहता हूँ कि जो मतलब ट्रैफिक में जैम हो जाता है ये जाता है, लेकिन ये एक चीज़ मैं आपसे आपकी चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूँ। ये आवाज़ दबाई जा रही है पब्लिक की, मतलब राइट टू स्पीच भी अब मतलब हमारा हक नहीं रहा। वो तो एक छुट्टी मांग रहे हैं महाराजा जी की, जो तो बड़े बड़े बरसों से हम लोग मांग रहे हैं। और जब ये अपोजिशन में बैठे हुए थे बीजेपी सरकार के लोग, उस टाइम तो ये बोल रहे थे एक दिन में हम जब भी हम आएंगे तो हम छुट्टी घोषित करेंगे। तो इसमें कश्मीर फाइल्स जो आपने बात कही, कश्मीर फाइल्स की मैं ये कहता हूँ कि कश्मीर फाइल्स पिक्चर ठीक थी, उन्होंने चीज़ें दिखाई, सच है। लेकिन ये आपकी चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ, सरकार ने इस चीज़ का भी फ़ायदा उठाया, खासकर केंद्रीय सरकार ने। और आपको पता होगा वहाँ पे हमारे अमित शाह जी और भी केंद्रीय मंत्रियों ने वो पिक्चर देख भी ली और उन्होंने हमारे लिए बड़ी चीज़ें बोली कि हमें इनका दुख है, अब जो हुआ नहीं पहले हम वो करेंगे। लेकिन ऑन ग्राउंड आपको सब कुछ पता है। इस टाइम बीजेपी सरकार ही बाहर है, तो आप देख लीजिए टारगेट किलिंग्स कितनी बड़ी हुई है, जो पहले नहीं थी। इतनी टारगेट किलिंग्स नहीं थी, होती थे तो साल में 1 या 2 बार, लेकिन आज देख लीजिए 5-8 बंदे तो यही 2-3 महीने के अंदर ही ऑन ग्राउंड आपको पता ही है कि टारगेट किलिंग्स हो गई। एम्प्लॉय देख रहे हैं न्यूज़ शेयर इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डैंग। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं पॉलिटिकल व सोशल एक्टिविस्ट पंकज लंगू जी। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ शेयर इंडिया में। नमस्कार सर। पंकज जी, अगर बात करें हम, जिस तरह से चुनाव आयोग के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद एक विवाद सा जो है वो पूरे जम्मू व कश्मीर में छिड़ चुका है। 25 लाख वोटर्स जो बाहरी राज्यों के, अब उनको मतदान करने का जो है अधिकार दिया जाएगा। लोग परेशान इसलिए भी हैं कि आप अगर रेफ्यूजी समाज के लोगों को उनका अधिकार दे रहे हो, वाल्मीकि समाज के लोगों को उनका अधिकार दे रहे हो, डोगरा जो गोरखा समाज के लोग हैं उनको उनका अधिकार दे रहे हो, किसी को कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन सबको मिला करके, जिन लोगों को आपने डोमिसाइल दिए हैं उनको भी मिला करके 25 लाख जो है वो संख्या नहीं बनती है। तो ये 25 लाख का जो आंकड़ा है ये कहाँ से पूरा किया जाएगा और कैसे? ये आपने सही बोला सर। ये बीजेपी सरकार का अब एक नया एक जो उन्होंने उसको बोलते हैं ना, एक षड्यंत्र, यानी कि एक पैंतरा चलाया है। तो आपको पता ही है बीजेपी सरकार टोटली फेल है ऑन ग्राउंड। यूनियन टेरिटरी J&K उन्होंने एज ए टेस्टिंग लेबॉर्ट्री यूज़ किया हुआ है, पहले भी कर रहे थे और इस टाइम अब उससे आगे हम निकल चुके हैं। अब उन्होंने नया दाव खेला है कि अब 25 लाख लोग बाहर के या कोई भी, हमें कभी क्लियर नहीं है कि यहाँ पे उनको वोटिंग राइट्स दी जाएगी। जैसे आपने बोला, जैसे मैंने भी पढ़ा है, जिनको डोमिसाइल मिली हो वो वाल्मीकि समाज के हो, माइग्रेंट्स हो, जम्मू के डोगराज हो, कोई भी हो, वो सब मिला के भी 30 लाख लोग नहीं बनते हैं, गोरखा समाज के भी। लेकिन अब ये सवाल बनता है कि ये 30 लाख लोग कहाँ से हैं। ये तो मुझे यही लगता है कहीं अब ये बाहर से उठाएंगे, कोई बिहार से होगा, कोई कलकत्ता से होगा, कोई मिज़ोरम से होगा, क्योंकि बीजेपी को पता है कि यहाँ उन्हें, मुझे नहीं लगता वो 5 सीटें भी निकाल पाएंगे। उनको वो बुरी तरह से हार जाएंगे, क्योंकि ऑन ग्राउंड आपको पता ही है यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर इस टाइम की हालत ख़राब है। हर जगह आप देख लीजिए प्रोटेस्ट है, PHE हो, पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का हो, मनरेगा का हो, रैबर खेल का हो, सब जगह हालत ख़राब है। तो अब ये एक नया इन्होंने एक पैंतरा निकाल दिया कि 25 लाख लोगों को कन्फ्यूजन में करने के लिए। लेकिन हम ये चाहते हैं कि ये 30 लाख लोग हैं कौन और कहाँ से आएंगे। इनको पता ही है कि हम जम्मू एंड कश्मीर में ये जीतने वाले हैं नहीं सर। पंकज जी, चुनाव आयोग जो है वो एक आज़ाद इदारा है, और जिस तरह से चुनाव आयोग की जब बात आती है, जब मैंने शुरुआत भी की चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस से की, इसमें भाजपा कहाँ से आ गई? इसमें भाजपा की बात ही नहीं है सर। लेकिन मैं आपको ये बात कहना चाहता हूँ कि इस टाइम जो भी गवर्नमेंट है, ऑन द डायरेक्शंस ऑफ गवर्नमेंट ही सब कुछ चलता है। वो ED हो, CBI हो, पुलिस हो, उसी के पैटर्न पे गवर्नमेंट को चलना पड़ता है। ये ऊपर से करवाया जा रहा है। देखिए, ऊपर से देखो आपको पता नहीं लगता है, लेकिन अंदर से ये काम सब चलते हैं ऑन द डायरेक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट। और सेंट्रल गवर्नमेंट में आपको पता ही है कौन है, बीजेपी सरकार है। तो अंदर से अब ये मतलब प्रेस किया जा रहा है, अब इस बात को यहाँ फैलाया जा रहा है। और क्योंकि गवर्नमेंट ने अभी बोला भी, और ECI ने भी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अभी आपको भी पता होगा कि उन्होंने ये बोला। लेकिन ये लोग आएंगे कहाँ से? या तो बाहरी राज्यों से होंगे या किसी और राज्य से होंगे, क्योंकि उनको पता है कि बीजेपी यहाँ पर टोटली फेल हो चुकी है। और जम्मू कश्मीर में, मैं कहता हूँ पूरे जम्मू कश्मीर में, लद्दाख छोड़ के, लद्दाख तो अलग यूनियन टेरिटरी है, इनका 8 से 10 सीटें भी नहीं होंगी।
जम्मू कश्मीर की जनता का विश्वास जीतने में भाजपा जो है वो कामयाब नहीं हुई। बिल्कुल नाकामयाब है। तो उसका उदाहरण तो आपको पता ही है जम्मू कश्मीर में इस टाइम हालत क्या है। इसको मंदिरों का शहर बोलते थे और आज तो ये सिटी ऑफ प्रोटेस्ट बना हुआ है। आप पीएचई देख लीजिए, पावर डेवलपमेंट डिमांड कर लीजिए, मनरेगा दीजिए, रैबर खेल देख लीजिए, हर जगह हालत ख़राब है। और सड़कों पे बेचारे पूरी इतनी गर्मी में हर रोज़ कोई ना कोई मसला होता ही रहता है। गवर्नमेंट को इनके मसले हल करने चाहिए। या आपको पता ही है अभी लाठीचार्ज भी हुआ परसों इनके ऊपर। तो ये सर आपको पता ही है सरकार इस पूरी विफल रह चुकी है। तो अब इन्होंने ये नया बम फेंक दिया है कि 25-30 लाख लोग यहाँ पे उनको वोटिंग राइट्स दिए जाएंगे ताकि बीजेपी को जिताया जाए। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से साफ कहना चाहता हूँ, बीजेपी को तगड़ा जवाब मिलेगा अगले इलेक्शंस में। और लोग अब जागरूक हो चुके हैं और आगे वाले इलेक्शंस में उनको उनकी औकात पता चलेगी। पंकज जी, आप एक कश्मीरी पंडित समुदाय से ताल्लुक़ रखते हैं, उस हवाले से आपसे एक सवाल पूछना चाहेंगे। एक मूवी आई थी द कश्मीर फाइल जिसमें कश्मीरी पंडितों के साथ हुए अन्याय को जो दिखाया गया था और काफ़ी पैसा भी जो उस मूवी ने कमाया। कहीं ना कहीं कश्मीरी पंडित समाज जो है उससे जिस किसी ने भी वो मूवी देखी, चाहे वो कश्मीरी पंडित समाज से था या किसी दूसरे मज़हब से था, उनकी आंखों में आंसू थे। लेकिन उस मूवी का कश्मीरी पंडित समाज को फ़ायदा क्या हुआ? और अभी लगभग 3 महीनों से ज़्यादा हो चुके हैं कश्मीरी पंडित समाज के लोग जो हैं अपनी जान की सुरक्षा के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। एम्प्लॉयज़ जो कश्मीर में लगे हुए हैं, आए दिन उनको टारगेट किलिंग की जा रही है, नाम पूछ के उनको मारा जा रहा है, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं। देखिए, कश्मीर फाइल्स जो आपने बात कही, कश्मीर फाइल्स की मैं ये कहता हूँ कि कश्मीर फाइल्स पिक्चर ठीक थी, उन्होंने चीज़ें दिखाई, सच है। लेकिन ये आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ, सरकार ने इस चीज़ का भी फ़ायदा उठाया, खासकर केंद्रीय सरकार ने। और आपको पता होगा वहाँ पे हमारे अमित शाह जी और भी केंद्रीय मंत्रियों ने वो पिक्चर देख भी ली और उन्होंने हमारे लिए बड़ी चीज़ें बोली कि हमें इनका दुख है, अब जो हुआ नहीं पहले हम वो करेंगे। लेकिन ऑन ग्राउंड आपको सब कुछ पता है। इस टाइम बीजेपी सरकार ही बाहर है, तो आप देख लीजिए टारगेट किलिंग्स कितनी बड़ी हुई है जो पहले नहीं थी। इतनी टारगेट किलिंग्स नहीं थी, होती थे तो साल में 1 या 2 बार। लेकिन आज देख लीजिए 5-8 बंदे तो यही 2-3 महीने के अंदर ही ऑन ग्राउंड आपको पता ही है कि टारगेट किलिंग्स हो गई। एम्प्लॉयज़ की हालत ऐसी है कि फिर से माइग्रेशन हो गई और वो बेचारे 5-6 महीने से रिलीफ कमिश्नर ऑफिस पे धरने पे बैठे हैं, गुहार लगा रहे हैं सरकार से कि हमें सेफर प्लेसेस पे जम्मू में भेजा जाए। जब तक वहाँ पर सब कुछ वाइप आउट ना हो जाए, तो सब कुछ सैनिटाइज ना हो जाए, तो ठीक कह रहे हैं, राइट टू लाइफ सबको है, तो ये सरकार को समझना चाहिए। तो यही मैं आपको कहना चाहता हूँ, सरकार कुछ बोलती है, करती कुछ और है। तो आपको पता ही है, वहाँ से भी उन्होंने इस मूवी को देख के उन्होंने आनंद लिया 3 घंटे का। ये हमारे जो दुख दर्द है उस पर अंदर से ये हंस रहे हैं। बाकी असली मंशा इनकी है नहीं कि कश्मीरी माइग्रेंट्स को ऑन ग्राउंड उनकी जो जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको हल किया जाए। उसमें मैं आपको 2-3 चीज़ें गिनवाता हूँ। देखिए, अनाउंसमेंट ऑफ रिलीफ वो 1.5 साल से हुई नहीं है। राशन, अब राशन बेचारा एक गरीब आदमी उस पर पलता था, अब वो भी बंद है इस महीने तक, अभी तक ऑन डेट नहीं आया हुआ है। और बाकी ओवरेज के मसले हैं, हेल्थ इंश्योरेंस है, तो कहाँ है सरकार? तो ये सब मैं आपको पहले से ही बोलता हूँ, पहले भी मैंने आपको बड़े इंटरव्यू में बोला है, ये सब खोखले वादे हैं बीजेपी सरकार के, खासकर सेंटर के। और जो यहाँ पे मोहरे उनके बैठे हैं और जो यहाँ के बाबू जिनको हम बोलते हैं, मतलब ब्यूरोक्रेट्स, वो भी उसी दिशा पे चल रहे हैं। तो इसलिए हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट की? कुछ नहीं होगा, ऑन द ग्राउंड कुछ भी नहीं है सर। अंकित जी, कल रात को आपको पता होगा एक फरमान जारी किया गया है डीसी जम्मू साहिबा की तरफ से कि जो पुल हैं हमारे यहाँ पे, जो तवी पुल हैं, 4 पुल, वहाँ पे धारा 144 लगाई गई है। और सबको, पूरी दुनिया को मालूम है कि वहाँ पर जीवल पुल पे जो है, वहाँ पे महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी को लेकर के जो है वहाँ पे युवा राजपूत सभा के लोग जो हैं वो धरना प्रदर्शन जो है पिछले 2-3 दिन से कर रहे थे और उनको अरेस्ट भी किया गया। आज भी वहाँ पे जो काफ़ी हंगामा देखने को मिला। तो कैसे देखते हैं आप इस फरमान को? क्या ये ज़रूरी था कि वहाँ पे धारा 144 जो वो लगाई जाए? एक पार्क में बैठ कर के वो अपना प्रोटेस्ट जो है वो वहाँ पे कर रहे थे और आते जाते लोगों को कभी कभार ज़्यादा रश हो जाता है, दिक्कत भी आती है। क्या इस कदम को कैसे देखते हैं? क्या ये सही कदम है? ये भी है, ये भी बात आपने सच बोली। जो कल ये ऑर्डर आता है डीसी साहब के हिसाब वहाँ के ऑफिस से 140 लागू किया गया कि 4 जो तवी के पुल्स हैं।
देखिए मैं कहता हूँ कि मतलब ट्रैफिक में जैम हो जाता है, ये जाता है, लेकिन ये एक चीज़ मैं आपसे आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूँ, ये आवाज़ दबाई जा रही है पब्लिक की, मतलब राइट टू स्पीच भी अब मतलब हमारा हक नहीं रहा। वो तो एक छुट्टी मांग रहे हैं महाराजा जी की, जो तो बड़े बड़े बरसों से ये हम लोग मांग रहे हैं। और जब ये अपोजिशन में बैठे हुए थे बीजेपी सरकार के लोग, उस टाइम तो ये बोल रहे थे एक दिन में हम जब भी हम आएंगे तो हम छुट्टी घोषित करेंगे। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? अब 140 घोषित करने से मतलब ये हमारी क्रश करना चाहते हैं आवाज़, मतलब अब हमें बोलने का भी, हाँ अब हम कुछ बोल भी नहीं सकते। बिल्कुल तानाशाही चल रही है बीजेपी सरकार की वजह से, जो मैं आपको पहले भी बोल रहा हूँ। ये सब सरासर अन्याय है हम लोगों पे। देखिए महाराजा जी की छुट्टी तो मैं कहता हूँ 2-3 साल पहले ही घोषित की नहीं चाहिए। अब ये देख रहे हैं, अब ये दूसरा स्टंट इन्होंने, ये भी बीजेपी का सरकार का ही है, जो स्टंट इन्होंने किया कि अब 140 लागू कर दिया गया, क्योंकि अब कोई बंदा आएगा नहीं। भाजपा की सरकार ही नहीं है, भाजपा सरकार नहीं है। मैंने क्या बोला आपको, ऑन द इंस्ट्रक्शंस ऑफ सेंटर सब कुछ, यहाँ पर भी उसी के अंडर सब काम चल रहा है। ब्यूरोक्रेट्स भी वहाँ की ही मर्जी से, अगर उनको एक ट्रांसफ़र भी करनी होगी तो वो भी वहाँ से बाहर फ़ोन करते हैं कि हमें सर इनको ट्रांसफ़र करना है नहीं या नहीं करना है। तो ये वही हिसाब है। अगर इनकी मंशा अच्छी है तो ये छुट्टी घोषित करें, नहीं तो अगले इलेक्शन में इनको करारा जवाब मिलेगा। जी अब बात करेंगे हम जिस तरह से गुपकार अलायंस के द्वारा भी कुछ दिन पहले जो है एक ऑल पार्टी मीट किया गया, जिसमें भाजपा की एक कोलिशन गवर्नमेंट में जो है काफ़ी लंबा समय गुजारा, शिवसेना के प्रधान जो हैं वो भी उसका हिस्सा बने। कैसे देखते हैं, क्या शिवसेना को भी अब भरोसा नहीं रहा भाजपा के जो नीतियां हैं, जो काम है, और जम्मू कश्मीर, क्योंकि हिंदुत्व की बात जो है शिवसेना भी करती है, हिंदुत्व की बात जो है भाजपा भी करती है, लेकिन भाजपा जो है वो एक अलग ट्रैक पे चल रही है और शिवसेना जा कर के जो है गुपकार अलायंस के साथ में मीट कर रही है। तो कैसे देखते हैं? देखिए, जो आपने बोला कि शिवसेना के जो प्रधान वहाँ पे गए थे, तो मैं तो इसको ठीक मानता हूँ। देखिए, ऑल पार्टी मीटिंग थी, एक्सेप्ट बीजेपी को बुलाया गया था। इसमें हिंदुत्व की कोई बात नहीं है। देखिए, एजेंडा है कि 30 लाख वोटर को जिनको वोटिंग राइट्स देंगे, तो वो है कौन लोग? यहाँ के सब मिला के, वाल्मीकि समाज के भी, डोगरा समाज, कश्मीरी समाज, सब मिला के भी 30 लाख नहीं बनता है। और जिनको सरकार ने डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशू भी की है, तो 30 लाख का आंकड़ा नहीं बनता है। तो ये तो ठीक किया उन्होंने कि वहाँ पे वो बैठे, और वो उनके साथ मेरे हिसाब से उन्होंने वहाँ पे मतलब एग्री थे वो कि मतलब ये हटना चाहिए, रिवोक होना चाहिए, और लोगों को पता लगना चाहिए, या पॉलिटिकल पार्टीज़ को पता लगना चाहिए 30 लोग हैं कौन, ये बाहर के हैं, अंदर के हैं, कौन है। तो इसको मतलब एक क्लियर कट पेज मतलब ऑन द पेपर इसको करना चाहिए। और जो मैंने आपको पहले बोला, एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलानी चाहिए ECI की तरफ से, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, तो सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा सर। बिल्कुल होना भी चाहिए। तो क्या एक मैसेज देना चाहेंगे आम जनता के लिए? आम जनता के लिए यही मैं कहना चाहता हूँ कि एकजुट रहिए। सरकार यहाँ पर तो है नहीं, लेकिन सतर्क रहिए। बांटने की आपको कोशिश की जा रही है, तो हमें उस पर नहीं चलना है। जो हमें करना है वो तो हमें करना ही है, जो अपने हक के लिए। तो आपस में एकजुट रहिए, और कुछ नहीं, यही मेरी मैसेज है सब लोगों के लिए सर। शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। थैंक यू सर, नमस्कार। ये थे हमारे साथ सोशल एंड पॉलिटिकल एक्टिविस्ट पंकज लंगू जी। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ सर इंडिया। मैं अरफाज अहमद डैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।